बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा का कहना है कि चंपावत चुनाव में जिस प्रकार से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। साथ ही बीते 11 महीनों के कार्यकाल में सरकार की कई नाकामी बीजेपी को सबक सिखाने के लिए काफी है और कांग्रेस भी इस उपचुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और बीजेपी का डटकर मुकाबला करेगी। बागेश्वर उपचुनाव का ऐलान होने के साथ ही राजनीतिक दल इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जहां दावा किया है कि चंपावत उपचुनाव से अधिक मतों से वो जीतेगी, तो कांग्रेस की क्या तारीख से बातचीत करेंगे करण महरा जी से, जो प्रदेश अध्यक्ष भी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के। सर, चंपावत उपचुनाव का ऐलान हो गया है, किस प्रकार से आप लोग चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं, क्या तैयारी है? बागेश्वर उपचुनाव में हमारी तैयारी पूरी है। मैं यशपाल आर्य जी वहाँ पहले ही दौरा करके आ गए, प्रदीप टमटा जी भी वहाँ गए थे। हमारे फ्रंटल प्रकोष्ठों के सभी अध्यक्ष अपने अपनी टीमों के साथ दौरा कर चुके हैं। एससी सेल के अध्यक्ष 3 बार वहाँ जा चुके हैं और बूथ लेवल पर हमारी पूरी तैयारियाँ हैं। और जो चंपावत में प्रशासन ने हमारे साथ किया है उसको लेकर भी हम चिंतित हैं, तो उसके हिसाब से भी हम अपनी तैयारियाँ कर रहे हैं। और अगर चुनाव कमीशन ने ठीक से वहाँ काम किया और फेयर इलेक्शन होगा तो कांग्रेस इस चुनाव को बहुत भारी अंतर से जीतेगी। कौन है प्रत्याशी कांग्रेस का और कब तक इसकी तैयारी होगी? क्या आप भी पैनल तैयार कर रहे हैं? हमारा पैनल तैयार है, हम डिस्कशन के दौर पे भी हैं और बीजेपी का इंतज़ार कर रहे हैं। हम भी अपना डिक्लेयर कर देंगे। बीजेपी कहती है कि चंपावत से बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगे, 97% वहाँ वोट मिले थे, यहाँ उससे भी बड़ा रिकॉर्ड बनेगा। बीजेपी का आत्मविश्वास कहूँ या घमंड ऐसे बना रहना चाहिए। अगर हिम्मत है फेयर इलेक्शन करा के देख लें, जो आज तक ये नहीं करते क्योंकि बेईमान पार्टी है। करण महरा ने चंपावत में जो झेला है, ऑफिस खुलने के आधे घंटे में ऑफिस बंद हुए हैं, जिस तरीके से वहाँ माइनॉरिटी के लोगों की गाड़ियों के कागज़ उठाए गए, उनको धमकाया गया, वो सब ने देखा है। किस तरीके से झंडा उतारने वाले इनके वर्कर वहाँ थे वो हमने देखा है। तो हम भी इस बार पूरी ताकत से वहाँ पर चुनाव लड़ने को तैयारी हैं। और इस बार मुद्दे बहुत हैं क्योंकि नई सरकार थी, उस समय का चुनाव अलग था। इन 11 महीनों में टोटल फेलियर जो है, अंकिता भंडारी मर्डर केस से, पटवारी पेपर लीक से, SSSC भर्ती घोटाले से लेकर अनेकों महिलाओं के संग बलात्कार और इस तरीके की जो घटनाएं हुई हैं, हाथी बड़कला से लेके हरिद्वार तक, और उत्तरकाशी जनपद की 4 SC महिलाओं के संग जो बलात्कार हुआ है, जगदीश हत्याकांड हुआ है, ममता का कांड हुआ है, पिंकी हत्याकांड हुआ है, इन सब चीज़ों को लेकर लोगों में बातचीत है। और बागेश्वर में तो पहला आत्महत्या जिला विकास प्राधिकरण में बागेश्वर में वो चर्चा का विषय है। माननीय मंत्री जी की बिटिया का जो विषय आया है मीडिया, वो भी चर्चा का विषय है। तो इस बार बीजेपी को लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। अध्यक्ष जी, मूल निवास और भू कानून को लेकर आज राज्य आंदोलनकारियों का एक बड़ा प्रदर्शन भी है। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि हम इन सब विषयों पर तैयार हैं, हम काम कर रहे हैं, परंतु वो लोग राजनीति कर रहे हैं। अगर किसी को न्याय दिलाना का प्रयास करना राजनीति है तो हम राजनीति कर रहे हैं। जिस VIP का जिक्र अंकिता ने अपने मोबाइल मैसेजेस में किया है, अगर उसका नाम के खुलासे की मांग करना राजनीति है तो हम राजनीति कर रहे हैं। अगर ये कहना कि टमाटर 300-250 रुपये से 300 रुपये बिक रहा है, लोगों के लिए ख़रीदना मुश्किल हो रहा है, अगर ये कहना राजनीति है तो हम राजनीति कर रहे हैं। अगर पटवारी का पेपर लीक हुआ है और बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ है, गलत हुआ है कहना है, अगर राजनीति है तो हम राजनीति कर रहे हैं। अगर पुरोला में जो कहीं घटना ही नहीं थी लव जिहाद की, उसको लव जिहाद का रूप देने की जो नाकाम कोशिश बीजेपी ने की है, उसको गलत कहना अगर गलत है तो हम राजनीति कर रहे हैं। उसी पुरोला में 2 बेटियों का बलात्कार हुआ SC की, क्यों इनका संगठन गायब हुआ, क्यों इनकी दुर्गा वाहिनी सामने नहीं आई? अगर ये कहना कि इनकी महिलाओं ने, नेत्रियों ने गलत किया है, अगर ये कहना राजनीति है तो हम राजनीति कर रहे हैं। अगर ये कहना राजनीति है कि करण महरा के पुतले तुम जला रहे हो लेकिन पुलकित आर्या के नहीं जलाए, VIP के पुतले नहीं जलाए, ये कहना अगर राजनीति है तो हाँ, करण महरा और कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। तो आप थे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस करण महरा जी, जिन्होंने दो टूक कहा है कि बीते 11 महीनों का जो कार्यकाल रहा है उसमें राज्य सरकार कई विषयों पर नाकाम रही, जबकि कई ऐसे बड़े जघन्य अपराध हुए जिनका खुलासा होना, जिनमें अपराधियों का पकड़ा जाना अभी बाकी है। और इन सभी तमाम मुद्दों को लेकर वो बागेश्वर उपचुनाव में जाएंगे और बागेश्वर उपचुनाव के लिए पार्टी पहले से ही तैयारी कर रही है।